महिला और पुरुष दोनों को ईश्वर ने ही बनाया है। देश का संविधान उम्र, लिंग, जाति, भाषा, रंग रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। फिर ऐसा क्यों है कि परंपराओं के नाम पर भेदभाव शुरू हो जाता है? शनि शिंगणापुर में ऐसा ही था, हाजी अली दरगाह में ऐसा ही था, सबरीमला मंदिर में भी ऐसा ही भेदभाव हो रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। सबरीमला मंदिर केरल में है। भगवान अयप्पा के इस मंदिर में 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी, क्योंकि मंदिर के पुजारियों को लगता था कि मासिक धर्म की उम्र से गुजरने वाली महिलाएं अगर मंदिर में प्रवेश करेंगी तो भगवान अयप्पा नाराज होंगे। इस मंदिर का प्रबंधन ट्रावणकोर देवास्वम बोर्ड के पास है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस परंपरा को कोर्ट में चुनौती दी तो 1991 में केरल हाईकोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी कायम रखी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई चली, क्योंकि मंदिर में प्रवेश समानता का अधिकार का हनन था। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि उम्र और लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव पूरी तरह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो बैन था उसको लिफ्ट कर दिया गया है और हटा दिया गया है, और कहा गया है कि महिलाओं का प्रवेश अब हो सकता है। कुछ दिनों से बड़े फैसले आ रहे हैं और महिलाओं के हित में आ रहे हैं, और मैं इसका वेलकम करती हूँ। ये बहुत गलत चीज थी, अभी तक होती आई है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और एक मोहर लगा दी है कि हमारे इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो वर्शिपिंग में हो या पूजा पाठ में हो। We think that sensitive balance should be maintained, and along with that, if the case is in adverse to the temple, we will definitely file a review petition by October first week. We are also in consultation. Ayyappa Dharma Sena, Hindu Parliament, different devotee organizations have already decided that they will be going for a review petition on 2 grounds. One, if the case goes against us. Second, if temples are declared public places, because that will debase. See, no temple, no church, no mosque is a public place. They are devotees places for public worship. शास्त्र जिसमें ये ऐसी बातें आती हैं कि कौन जा नहीं सकता, छुआछूत, ये सारी चीजों को हम तो मानते नहीं है, तो हमारे संविधान के विरुद्ध में है, और धारा 14 का कोई ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकता कि महिलाओं का जो ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है उस कारण से उनको बाहर रखा जा सकता है। तो सवाल यह है कि भगवान के घर में भी आखिरकार समानता क्यों नहीं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वामी दयानंद, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब, जो कि चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के, इंदिरा तिवारी जी, जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं, और आचार्य शैलेश तिवारी, जो माफ कीजिएगा मैडम, सेक्रेटरी जनरल हिंदू महासभा। ये डेजिग्नेशन में भूल गया था, लेकिन मुझे लगा कि हिंदू धर्माचार्य का टाइटल उनके लिए बेहतर होगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो कि हिंदू धर्म गुरु है, और सैयद जरीन हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। इंदिरा तिवारी जी, आज के फैसले से आप खुश हैं? मैं इस चीज का वेट कर रही थी, तहे दिल से हम इसका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, धर्म के ठेकेदार क्या कहते हैं, इससे परमात्मा की परिभाषा नहीं की जा सकती। प्रकृति प्रकृति है और प्रकृति सत्य है। आप देखें, जानवरों में भी कुत्ते अपने झुंड में रहते हैं, हाथी अपने झुंड में रहते हैं। मनुष्य अभी तक मनुष्य ही नहीं बन सका, वो डिफरेंट मतलब एक आइडेंटिटी के साथ, विभिन्न पहचानों के साथ, वो एक दासत्व की परंपरा को आज भी इस 21वीं सदी में जारी रखना चाहता है, और ये बहुत ही सराहनीय निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 377 और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री से मैं असहमत हूं, लेकिन इस संबंध में जो दिया गया है उसका आधार शास्त्रोक्त भी है, वेदोक्त भी है, और आध्यात्मिक भी है। ईश्वर के यहाँ कोई लिंग नहीं, कोई भेद नहीं, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कण कण में ईश्वर है। हम सब उसकी कृति हैं। तो जो कलाकार है, जिसकी हम रचना है, उसकी रचना में भेदभाव, चाहे वो आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स को लेकर के करें या किसी भी आधार पे करें, ये एक पुरुष अहंकार की मानसिकता के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है स्वामी दयानंद, पुरुष अहंकार की मानसिकता, इसमें ऐसा है कि पुरुष अहंकार की इसमें भेदभाव का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हमारे धर्म में अगर हमें धन चाहिए तो हम माँ के पास, लक्ष्मी के पास जाते हैं। अगर शक्ति चाहिए तो हम दुर्गा जी के पास जाते हैं। अगर विद्या चाहिए तो हमें सरस्वती के पास जाते हैं। इसमें ना अहंकार है, दुर्गा सरस्वती और एक अहंकार लक्ष्मी के खिलाफ जो है आप सबरीमाला मंदिर में क्यों थे? आप बताइए मुझे, सबरीमाला मंदिर में आप क्यों थे? इसको मैं बता रहा हूँ। सबरीमाला मंदिर में हमारे सप्त ऋषि जी यज्ञ किए, और वहां पर उन्होंने अयप्पा महाराज
जो अगर अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी हैं तो हनुमान के अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी हैं तो हनुमान के मंदिर में जाने से महिलाओं के प्रवेश पर रोक क्यों नहीं है? इसमें ये बात नहीं है। हनुमान जी दूसरे देवता है, ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। अयप्पा जी देवता जो है वहां पर जो यज्ञ किया सब ऋषियों ने, और आपको मालूम होगा चौरसिया साहब कि उसी समय यज्ञ के टाइम में आजमाने के लिए शिव जी ने तालाब में वहां पर स्नान कर रही थी पार्वती जी, तो उसी समय गणेश जी का सिर छेदन हो गया। वहां पर श्राप है, श्रापित जगह है वो कि वहां पर 10 और 50 के बीच में महिलाएं जाएंगी, उनको नपुंसक होगा। आपने शादी मान ली। दीपक जी ये पूरी तरह से रूढ़िवादी। सुनिए, मैं दयानंद जी की बात को कंडेम करता हूँ। रूढ़िवादी बातें हैं, उनसे उदाहरण मांगिए। देखिए उदाहरण दे, वो शास्त्र में किसी तरह का कोई इस तरह की कहानी नहीं है, कल्पना की बात ना करें। एक मिनट शैलेश जी शास्त्र का उदाहरण दीजिए। हाँ, मैं शास्त्र का उदाहरण देता हूँ। देखिए उसमें है सधो अगस्त वशिष्ठ नारद शुक व्यासादि श्लोक नहीं, हमें श्लोक नहीं चाहिए, पुस्तक का नाम चाहिए। हमारे चारों मंदिर की पूजा श्लोक मनुष्यकृत है, श्लोक मनुष्यकृत है। तो भगवान के घर में बराबरी क्यों नहीं, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी दयानंद, मौलाना अतहर हुसैन दहलवी, इंदिरा तिवारी जी और आचार्य शैलेश तिवारी। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले कि ये गैर बराबरी क्यों? देखिए, हमारे सनातन धर्म में किसी भी तरह का यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, तीर्थ तब तक पूर्ण नहीं होता जब आपकी पत्नी आपके साथ नहीं जाती, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। उसके साथ अगर आपकी बेटी है, आपकी बहनें हैं, सब साथ जाते हैं तो वह अपने आप में पूर्णता होती है। और जो अयप्पा मंदिर है, अगर वहां महिलाएं जाती हैं तो यह बहुत ही सुखद और सौहार्द बात है। यह रूढ़िवादी परंपरा वर्षों से चली आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको तोड़ा है। यह अपने आप में बहुत ही सुखद है और ऐसी परंपरा को तोड़ना चाहिए। जैसे सती प्रथा भी भारत में था और टूटने के बाद आज जो है महिलाएं स्वावलंबी है और पूरी दुनिया पर राज कर रही है। क्योंकि शक्ति की हम पूजा करते हैं, सरस्वती माता से विद्या लेते हैं, माँ दुर्गा से शक्ति लेते हैं, माँ बगला से, माँ धुमावती से, 10 महाविद्या से, दुर्गा के 9 रूप से, सभी देवियों से हम लेते हैं, कृपा लेते हैं। और जब हम मंदिर में देवी को नहीं जाने देते तो अपने आप में यह दोहरी मानसिकता होती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दोहरी मानसिकता को खत्म किया है, अपने आप में बहुत ही सम्माननीय और स्वागत योग्य है। मैं इसको सम्मान करता हूं। और धर्म को डरा करके धर्म मनाया नहीं जाता। बार बार अगर कोई डर पैदा करता है कि अगर इससे कोई बड़ा अनर्थ हो जाए तो मान लेता है कि अनर्थ हो जाए। रोज अनर्थ होता है धरती पर, धरती बार बार टूटेगी और धरती पलटेगी, ये तो होता रहता है। लेकिन अगर महिलाएं भी पूजा करती है तो बहुत सम्मान की बात है। स्वामी दयानंद जी, आप क्यों इस पुरातन रूढ़िवादी परंपरा के ध्वजवाहक बने हुए हैं? आप ध्वजवाहक क्यों बने हुए हैं? मैं इनकी जवाब मैं कह रहा हूं, सुन रहे हैं क्या? हमारे शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जो शादी नहीं किए, तो अभी वर्तमान में शंकराचार्य जो 3 हैं, अधोक्षानंद है, स्वरूपानंद है, क्या ये पूजा नहीं करते? इनकी पूजा नहीं मंजूर होती है? भगवान की पूजा अकेले भी कर सकते हैं, पूजा मंजूर होती है। मैं कह रहा हूं जरूरी है कि कोई पद लेकर के और पूजा करे तभी मंजूर हो। पूजा नहीं हुई। देखिए, नहीं, शंकराचार्य झाड़ू मारने वाला भी भगवान को सचेत से प्राप्त करना चाहेगा तो भगवान की शक्ति को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्रकट कर सकता है। जगह है, आप देखिए वहाँ पर बाली के कबीरदास ने भी भगवान को जोड़ा जाना वहाँ बना है। वहाँ पंपापुर जो जगह है, देखिए स्थापित नाम से डर पैदा करके आपको तर्क रहेगा, तर्क है, शास्त्र सम्मत नहीं है। हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में इस तरह का कोई किसी भी तरह का कोई वर्णन नहीं है हमारे पुराणों में। यह डर पैदा किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए डर पैदा किया जा रहा है ताकि वो महिलाएं नहीं जाए। हमारे 5000 पूर्व ऋषियों ने जो आज तक मैं तो वकालत करूंगा कि जिस दरगाहों में महिलाओं को वर्जित है उस दरगाहों में भी महिलाओं को जाना चाहिए, वहां जाकर के उनको प्रेस करना चाहिए ताकि सबको समान अधिकार मिले, सब लोग समान। मुझे एक बात बताइए आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए कि आप इतने महिला विरोधी क्यों हैं? मैं महिला विरोधी हुई नहीं, अनमैरिड है इसलिए नहीं क्या नहीं है, ऐसा बात मत कीजिए। ऐसा बात, मैं महिलाओं की पूजा करता हूँ, कन्या पूजा करता हूँ।
ऐसी क्यों विरोध की बात ही नहीं है। तो फिर अगर सबरीमला में अधिकार मिल गया है, अगर सबरीमला में अधिकार मिल गया है तो आपको दिक्कत क्या है? आपको स्वागत करना चाहिए, आपको स्वागत करना चाहिए। तो माला बना के स्वागत करेंगे, लेकिन रिजल्ट बड़ा खराब होगा। मेरा कहने का मतलब ये डर पैदा मत कीजिए, डर की बात कुछ नहीं नहीं होता है। पहले अय्यप्पा भगवान के बारे में जानकारी दीजिए। आप कि अय्यप्पा भगवान है कौन, उनकी पूजा की पद्धति क्या है और महिलाएं पूजा कर सकती हैं। सभी का पूजा करता हूं, देखिए वंदना करता माँ हूं। धूमावती का भी कहा गया कि पूजा महिलाएं नहीं कर सकती, जो पति जिसके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो महिलाएं पूजा करती हैं ऐसा नहीं होता। महिलाएं पूजा शुरू से करती हैं देवी देवता और महिलाओं को हमारे देवी देवता से डरने की जरूरत है, उनके सम्मान की जरूरत है, उनके सम्मान करने की जरूरत है। नहीं, गलत बात है। आप शास्त्र को पढ़िए कि वहां पर क्यों मना है। पहले इस रिजल्ट पर जाइए और मानिए। अच्छा, इंदिरा जी बोल रही है शास्त्र का नाम लीजिए, किस शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में लिखा गया है, पुराने शास्त्र में लिखा गया है महिलाओं को ऋग्वेद में इसका जिक्र है। अरे लक्ष्मी की पूजा ऋग्वेद में तो मंत्र है, चर्चा ही नहीं है। बोलिए ना ऋग्वेद में, रामायण में भी आप बोलिए किस सूक्त में किस मंडल में आप बोलिए ऋग्वेद में, उदाहरण दीजिए। ऋग्वेद के 7वां खंड में ये सूत्र है। खंड है ही नहीं, अरे खंड आप गलत बोल रहे हैं। कोई खंड नहीं है वेद में, कहीं कोई खंड नहीं है। आप पहले झूठ बोल रहे हैं, आपको वेद का अध्ययन नहीं है। हमारा वेद का अध्ययन है नहीं है। मैं वेदाचार्य जो अध्ययन करती हूँ। बताए सर्टिफिकेट, देखिए बताए सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करूँ। हाँ, प्रसिद्ध है मेरा, मैं अध्ययन किया हूँ। सुनिए, वेदों में जो कहे हैं ईश्वर देने के मंत्र हैं, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में मंत्र हैं। मैं वेद का श्लोक बोलता हूँ, मैं वेद का श्लोक बोलता हूँ। किसी यही गलत, ये गलत। वेद में श्लोक नहीं, वेद में सूक्त है, सूक्त है। राम लक्ष्मण सूक्त है, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है। देश में भी इसका गलत मैसेज जाएगा। नहीं गलत नहीं, क्या गलत मैसेज जाएगा? आपको लगता है इंदिरा जी गलत मैसेज जाएगा? निराधार कपोल कल्पित इसी कभी कपोल कल्पित नहीं हुए। निराधार सूक्तों की व्याख्या है, मंत्र जो है शुक्ल यजुर्वेद में है। महिलाओं को पीछे धकेलने का कार्य है, माताओं का अपमान है, कन्याओं का अपमान है, घर की गृह लक्ष्मी का अपमान है, 14 मातृकाओं का अपमान है, 64 योगिनियों का अपमान है, सप्तर्षियों की 24 रक्षा करने वाली योगिनी माताओं का अपमान है। गलत बात है। अरे अगर हमने अपमान नहीं किया, अफसोस है, बहुत ही अफसोस है उसको सारे ऋषि यही अपने आप में बहुत बड़ा वेद का नाम लेने वाले वेद में कहते हैं खंड है, तो ये स्पष्ट करता है कि वेद का ज्ञान नहीं है। इसके बाद इसके आगे मुझे बोलना लगता नहीं, क्योंकि ये सत्य है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है। वहाँ पर बाली नहीं गया था, पप्पापुर में बाली नहीं गया था, उससे क्या महिलाएं जाए कि नहीं, इससे बात करिए। महिलाएं जाए या इससे बात करिए। ठीक नहीं है, जाए लोग थोड़े बाली तो राम के समय थे, आज तो शापित जगह है ही नहीं। या कलयुग है, कलयुग में वह पूरा शाप समाप्त हो गया। रसोला जो है वो वहाँ पर नहीं जाती। एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो साइकिल है ये किसने किसको श्राप दिया ये बता दीजिए। भगवान बनाया। हाँ। और उसको हम पूजा करते हैं। भगवान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो भगवान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भगवान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, भगवान भेदभाव नहीं करता। भगवान के नाम पर भेदभाव है। सबरीमला में भेदभाव था, सबरीमला में भेदभाव था, सबरीमला में भेदभाव था। आप मानिए स्वामी जी, आप मानिए स्वामी दयानंद, मानव के द्वारा बनाए गए भेदभाव, भगवान के बाद किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ सब लोग पूजा कर सकता है। अगर वहाँ पशु पक्षी भी जा करके पूजा पाठ करे तो वहाँ पूजा पाठ कर सकता है, पशु पक्षी भी। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये बताइए, ये
शापित शापित शापित, ये शापित चीज क्या है? ये ये शापित चीज है तो वह उस युग का था और डर पैदा करने की एक विद्या है। शापित कुछ भी नहीं है, शापित कुछ भी नहीं है। भगवान के पास अगर पशु पक्षी भी जाकर के अगर ध्यान करता है तो उसको भी भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ स्त्री हो पुरुष हो, मैं तो स्त्री पुरुष और तीसरा लिंग भी उसके भी एडवोकेसी करता है, कोई पूजा करेगा तो सफल होगा। जहाज उसको ऊपर से नहीं जाता है, जैसे वो श्रापित जगह है उसी तरह से महिलाओं के लिए वो श्रापित जगह है। 10 और 50 के बीच वहां के पर प्रमाण हो सकता है, कोई श्राप नहीं है। आप घर पर तरीका है नहीं जाता ऊपर से। आप बताइए क्यों नहीं जाता है? भूमध्य सागर में आदमी जहाँ पर हवाई जहाज जाता है वो श्रापित जगह नहीं है। वहाँ ज्वार भाटा आता है जिसके कारण जो है साइंटिफिक चीज है। हवाई जहाज कैसे, क्या बात है? मुझे हवाई जहाज की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर शापित जगह वो है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया महिलाएं जाएंगी 10 से 50 साल की, तो उनको क्या हो जाएगा? उनको नपुंसक पैदा होगा, अष्टावक्र पैदा होगा। गलत बात है, डर पैदा आप क्यों डरा रहे हैं? किया जा रहा है, समाज को गलत मैसेज दिया जा रहा है। माताएं बहनें पूजा करेंगी तो उनकी पूजा पूर्ण होगी, उन्हें तुरंत लाभ मिलेगा। अगर ये तो भगवान है, भगवान से मैं नहीं डरता, मैं भगवान की सम्मान करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनकी संतान हूँ। और जो मैं जिसका मैं संतान हूँ उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जिसकी संतान में हूँ उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उनकी सम्मान करने की, उनकी पूजा करने की जरूरत है। राम भी है, संतान तो सभी है, एक मानवता में नहीं तो है। रावण को उसके कर्मों की सजा मिली ना स्वामी जी? नहीं, गलत कर्म के रावण को सजा मिलेगा, उसे मिला सजा मिलेगी। वो भी तो भगवान वो कहते हैं, नहीं वो कहते हैं कि रावण जो है वो सबसे ज्यादा ज्ञानी था, सबसे ज्यादा ज्ञानी था। भूमध्य जल डमरू सागर में ऊपर से जहाज जाता है तो नीचे खींच लेता है, वहां से जहाजों को खींच लिया। अब आज कहाँ हुआ? आज की बात मैं कह रहा हूँ, आज कहाँ हुआ? आज कहाँ हुआ? आज कहाँ हुआ? आज कहाँ जहाज खींच लिया बताइए ना। बहुत वहाँ पर कोई जाता नहीं पायलट डर से। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा होता है। समुद्र को किसी ने शाप नहीं दिया है। सवाल है कि अरे समुद्र तो माँ लक्ष्मी के पिता हैं, समुद्र तो शास्त्रों में माँ लक्ष्मी के पिता। अच्छा एक थोड़ा सा विराम देते हैं, मैं अतहर हुसैन देहलवी साहब के पास चलता हूँ। मौलाना साहब मुझे ये बताइए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर अभी तक महिलाओं की पाबंदी क्यों है? क्या उसके लिए भी पिटीशन लगानी पड़ेगी हाजी अली की तरह? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस्लाम के जो 2 मुकद्दस मकामात हैं, हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना, दोनों जगह औरतों के सब मर्दों के साथ दाखिले में कोई पाबंदी नहीं है। जहां तक सूफिया की बात है, वो जगह खुदा के घर है, मस्जिदें, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। कुछ मज़ारात और दरगाहें ऐसी हैं, देखिए जैसे इंदिरा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि कुछ चीजों से आप जो है वो संतुष्ट हो सकते हैं, कुछ चीजों पर आप अपना थोड़ा रिजर्वेशन के साथ बात रख सकते हैं। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह का जो हिस्सा है उसमें तो औरतें कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन जो उनके मजार का हिस्सा है उसमें उनकी खुद की अपनी वसीयत है, उनकी अपनी वसीयत है, संत की अपनी वसीयत है। तो क्या आप संत की वसीयत को, जो संत वहां पर हैं, जो आराम कर रहे हैं, जिनकी दरगाह है, जब संत की पहले सुन लीजिए, आप जानते हैं वसीयत के, इंदिरा जी भी मेरी बहन यहाँ बैठी हैं, अगर किसी की अपनी वसीयत है कि भाई मुझको यहाँ पर इस चीज को नहीं करना है, तो जाहिरी बात है उनके जो अनुयायी थे, ये खासकर जो उनके करीबी मुरीदीन थे, वो उसकी आज भी निर्वाह करते हैं इसी तरह। लेकिन हजरत यानी अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहां औरतें जाती हैं, अंदर तक जाती हैं, जो हजरत निजामुद्दीन के दादा पीर लगते हैं, वहां ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो जहां संतों का कुछ जगहों पर अपनी अपनी जगहों की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, और ये खाली आप मैं समझता हूं स्वामी अय्यप्पा का मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा भी नहीं है। औरतों को मर्दों को बराबरी के तमाम इख्तियारात हैं। लेकिन दीपक जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार पत्रकार है, आपको मालूम है दुनिया में आज ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां मर्दों में भी कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशन है कि सिर्फ यही लोग जा सकते हैं। सेंट पीटरबर्ग में आज भी उन्हीं लोगों को जिनको तय किया जाता है वही उसी हिस्से में अंदर जाते हैं, और उसमें कहीं पे कोई परेशानी नहीं होती है। इसी तरीके से अलहदा है। तो मेरा कहना है कि औरतों के इख्तियार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। क्या दरगाहें हों, क्या मसाजिद हों, क्या गुरुद्वारे हों, या इंस्टीट्यूशन, तो ये पाए जितनी भी चीजें हैं उनको बराबरी का इख्तियार रहना चाहिए। साथ साथ
इस मामले में जो धार्मिक अपनी एक तरीके से मैं समझता हूं परंपराएं या संतों की अपनी कुछ चीजें थी, कुछ अपने रिजर्वेशन थे, हमको उनका भी सम्मान, कोर्ट हमको अगर बराबरी देता है तो साथ में कुछ लोगों की जो भावनाएं हैं उनके सम्मान के लिए भी हमको जो है वो कहता है कि हमको करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमको इस बराबरी और संतुलन को बरकरार रखना चाहिए। बराबरी और संतुलन। सैयद जरीन जी, आप सहमत है कि बराबरी के साथ संतुलन होना चाहिए, या मेरा तो ये मानना है कि महिलाओं को सभी जगह इजाजत मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे वो कोई भी दरगाह हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं एक मुस्लिम घराने को ताल्लुक रखती हूँ, मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, और जब हमारे यहाँ सबसे बड़ा जब काबतुल्लाह पे जब ऐसी हालत पे डेट पे महिलाएं जा सकती, इवन हज का दिन पड़े तब भी वो हज भी कर सकती हैं। तो जब अल्लाह ताला ने वहां पर इजाजत दी है तो कहीं पर भी जाने की हर महिला को इजाजत होनी चाहिए। आप उनको ऐसा रोक करके उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा करें, उनको शर्मिंदगी का बाइस ना बनने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें रोक के रखेंगे तो जाहिर सी बात है 4 लोगों को और पता चलेगा कि भाई ये महिला क्यों नहीं अंदर जाने पा रही है। तो जब महिला को एक इतना इज्जत का दर्जा दिया गया है, पूरे विश्व में दिया गया है, और अगर हम भारत संस्कृति की बात करें तो जब जहां पर महिला को देवी की तरह पूजा जाता है, तो जिस देवी की हम पूजा कर रहे हैं, और या सबसे बड़ा जो अनुष्ठान जो विवाह होता है वो बिना महिला के पूरा नहीं होता है, तो अगर वो किसी मंदिर में जाना चाहती है उसको पूरी इजाजत मिले और सम्मान के साथ मिले। और मेरा जो स्वामी जी उनसे एक सविनय निवेदन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, बहुत अच्छा फैसला आया है, तो आप उनको श्रापित कहने के लिए प्लीज ना कहें। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसके साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं तो आप उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि भाई भगवान उनके ऊपर थोड़ा आसानी कर दे, ना कि आप कहें कि ऐसे बच्चे पैदा होंगे या उनकी नस्लें खराब हो जाएंगी। तो नेशनल टीवी पर सारी महिलाओं को एक तरीके से कहना ये अच्छी बात नहीं है, और आपके तो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, अगर आप ही इसके अगेंस्ट चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लड़ाई का मुद्दा बन जाएगा। ये नहीं, लड़ाई का मुद्दा नहीं है, वहाँ पर श्रापित जगह है वो स्थान नहीं देवों का स्थान शापित हो सकता है, देव स्थान शापित हो सकता है, देवों का स्थान शापित हो सकता है। आप देखिए ना, जहाँ पर देव रचते हैं, देव बसते हैं, देव रचते हैं, वो शापित हो सकता है। वसीय साहब नो बेटर देन मी, आप हमसे अच्छी तरह जानते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह को आप बिना पगड़ी उतारे वहां पर नहीं जाने दिया जाता। दक्षिणी का मंदिर में आपको भी मालूम होगा, ये पूरा वर्ल्ड जानता है इस बात को, और वहां से बेचारे राष्ट्रपति होकर के बिना ये लौट के दर्शन किए। वो श्रापित जगह है, पुरानी परंपरा के रखने का एक तरीका है। मेरे ख्याल से ये महिलाओं की समानता का अधिकार है, ये कंपेरिजन बिल्कुल गलत है आपका स्वामी दयानंद जी, ये कंपेरिजन बिल्कुल गलत है आपका। इसका रिजल्ट बहुत खराब जाएगा मेरा, कोई रिजल्ट खराब नहीं होगा, किसी तरह से खराब नहीं होगा। रिजल्ट खराब एक स्वामी जी देखिए, मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा सम्मान और संतुलन दोनों बराबर। अब एक तरफ हम मानते तमाम मज़ाहिब के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भी औरत अर्धांगिनी है, और हमने जो पढ़ा सब जानते हैं, खुद पैगंबर इस्लाम ने कहा कि औरत निस्फ ईमान, आधा ईमान है। लेकिन मुझको आप ये बताइए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोर्ट के अपने कामें करेंगे, लेकिन वो अर्धांगिनी की परिभाषा ही 370 ने तब्दील करके रख दी है। तो सवाल ये है कि जो लोग कोई भी फैसले हम लेते हैं, मैं 377 से सहमत नहीं हूँ धार्मिक रूप से। आप कह दीजिए, अपनी बात कह दीजिएगा। अर्धांगिनी है, साथ साथ मर्द औरत एक दूसरे के साथ जो पूरे इंसाफ के साथ हैं, ये हर शास्त्र कहता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोर्ट भी ऐसे ऐसे फैसले करें जहां उसको ये कह दिया जाए, एक तरफ हम उसको अर्धांगिनी मानते, मैं कहता हूं मेरा आधा ईमान है, दूसरी तरफ अगर हम ये परिभाषित करें कि वो मेरी प्रॉपर्टी है और उसके इस्तेमाल, ये जो चीजें इस तरह की टिप्पणियां हैं, मैं समझता हूं इन तमाम तर चीजों को हमारे धर्मगुरु बैठे हुए, हमारी इंदिरा जी जैसी पढ़ी लिखी महिला यहाँ मौजूद है। सुन लीजिए स्वामी जी, फिर जवाब दे स्वामी जी, सुन लीजिए। हमारा कहना यह है कि धर्मगुरु जितने भी हो तो मार्गदर्शक होते हैं, और मैं सलाम करता हूं, आप इस तरीके की चर्चा लगातार करते आए हैं। स्वामी अय्यप्पा हो, अजमेर शरीफ की दरगाह हो, हज़रत निजामुद्दीन हो, मैं समझता हूँ हाजी अली हो, और जरीन को और तमाम लोगों की बात में और वजाहत कर दूं कि काबतुल्लाह दरगाह नहीं है, मस्जिद नबी शरीफ मस्जिद है, वो मस्जिदें हैं, और मस्जिद में औरत के दाखिले पर मजहबी तौर से कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, कुछ दरगाहों के अंदर जो संत थे, जो सूफी थे, उनकी अपनी वसीयतों के आधार पर आप जवाब दे दीजिए उनके लिए, और उनको वहां पर रिजर्वेशन है। अब जैसे हाजी अली का मामला था, अजमेर शरीफ आप देखिए कोई पाबंदी नहीं है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी दरगाहों पर पाबंदी नहीं है आपको। अच्छा, जो मौलवी साहब ने कहा इसमें 2 बातें आती हैं, मैं दर्शकों को
इसमें शरीक करूंगी अपने, और दीपक जी को भी शरीक करूंगी कि ये दो विषय उठाया इन्होंने कि संत की दरगाह मतलब वो समाधि, हिंदू उसको शास्त्र में समाधि कहा जाएगा, और मस्जिद या मंदिर, हमारा मंदिर अयप्पा मंदिर है, यहाँ अयप्पा समाधि स्थल नहीं है, अयप्पा मंदिर है। मंदिर जो है पब्लिक प्लेस होता है, राहुल किशोर झूठ बोल रहे हैं। मस्जिद भी पब्लिक प्लेस होता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, किसी मैनेजमेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पे पब्लिक डोनेशन जाता है। उस पब्लिक डोनेशन को एक सिलेक्टिव मैनेजमेंट नहीं देख सकता है, और महिला का प्रवेश न वेद आप समाधि दरगाह और मंदिर। इंदिरा जी ने जो कहा सुनिए, आप जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए स्वामी, आप जवाब, स्वामी जी वही मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। जरीन ने भी वो कहा, इंदिरा जी भी, और मैं कहता हूँ हमको ये क्या इख्तियार है कि हम औरतों को कहें। औरत हमसे बेहतर भलीभांति जानती है कि उसको कब क्या करना है। ये जरूरी थोड़ी कि वो टैग लेके या बताए कि सामने इस दौरान क्यों नहीं जा सकती, उसको खुद हमसे बेहतर जानती है। वो खुद बच्चों की परवरिश करती है, उसके घर में भाई होता है, बाप होता है। आप उसको क्यों परिभाषित कर रहे हैं? आप क्यों उसको चिंतित कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम है मौलवी साहब, उस समय जा रहे हैं, पूजा करें, लेकिन अयप्पा मंदिर में बोले ना जाए। अयप्पा मंदिर में मेरा कहने का मतलब है कि वो श्रापित जगह है। आप पूछिए इतिहास, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि भगवान की जगह शापित कैसे हो सकती है? भगवान की जगह शापित कैसे हो सकती है? और कौन कौन से भगवान है जिनकी जगह शापित है, ताकि हम कल कह दें कि इन जगहों पर ना जाएं, ये शापित है। हम कहना शुरू कर देते ना सबरीमला की जगह शापित है, मत जाइए। 5 साल के बाद में खुल जाता है, श्राप खत्म हो जाता है, और 9 साल के अंदर श्राप खुल जाता है। ये एज लिमिटेशन क्यों 10 से 50 साल की क्यों नहीं? श्रापित है, वहाँ पर जग हुआ ना, ये भ्रमित किया जा रहा है जनता को। ये गलत किया जा रहा है, अपमान के और कुछ नहीं है। स्त्री का जुलूस निकालने वाली बात है, और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। हिंदू नहीं है, ऐसे से बचना चाहिए। सरकारी विहीन है, मैं कह रहा हूँ जब बातें नहीं है या शास्त्र की बातें नहीं है, पब्लिक को डराया जा रहा है और मूर्ख बनाया जा रहा है। मूर्ख नहीं है, बिल्कुल मूर्ख बनाया जा रहा है। किसी भी शास्त्र में मना नहीं है। श्रृंगी साधु से ऋषि को मैं जानता हूँ, क्या मानते हैं? श्रृंगी ऋषि जिसने भगवान राम को, भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न के लिए यज्ञ किया था, उनको पैदा होने के लिए भगवान दशरथ जी के साथ यज्ञ किया था। इनको पता ही नहीं, हर एक का अपना स्पेशलाइजेशन होता है। अब आई का डॉक्टर आँख ही देखेगा, आई का डॉक्टर गानी नहीं देखेगा। अब ये गलत ना बोले। हर देवी देवता, हर संत का अपने विषय का विशिष्टाधिकार होता है, वो अपने विशिष्टाधिकार में ही कार्य करता है। श्रृंगी ऋषि के लिए विश्वामित्र ने ही रेफर किया था। श्रृंगी ऋषि का प्रपोजल गलत बात है, गलत बात है। पार्वती जी और गणेश जी की कोई वहाँ कहानी नहीं है। कहानी है पार्वती जी की और गणेश जी, वो कैलाश पर्वत की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी और गणेश जी और नहीं, जितना हमने पढ़ा है स्वामी जी, आपके ज्ञान के आगे मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमने कहानी पढ़ी है, जो हमने कथाओं के अंदर पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है कि पार्वती माता जो है स्नान करने गई, उन्होंने गणेश को बोला कि आप जाके और एक कैलाश पर्वत पहरा दीजिए, और ये कैलाश पर्वत की घटना है। कैलाश पर्वत में तपस्या करने गए थे प्रभु। अरे कैलाश पर्वत आज भी माना जाता है। कैलाश मानसरोवर करते हैं, कैलाश मानसरोवर भगवान का वो स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं। कैलाश पर्वत वो स्थान है जहाँ भगवान शिव रहते हैं। देख लीजिए, आपका भगवान का किताब मैं दे दूंगा, आप लोग चारों लोग काम पढ़िएगा। नहीं मैं दे दूंगा, भिजवा दीजिए, मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद आपसे डिस्कशन करूंगा। पैदा करके इंदिरा जी, ये जो तर्क दे रहे हैं भाई, उनका दुख है
मेरा दुख उनका दुख समझना चाहिए। उनके जैसा राहुल भी दुखी हैं। ऐसे सती प्रथा भी जब रोकी गई तब भी लोग बहुत दुखी थे, भ्रूण हत्या रोकी गई तब भी लोग दुखी थे। जब जब इस तरह के कस्टोडियन सेल्फ रहेंगे उनको दुख तो होगा ही। इस दुख से एडजस्ट होने में समय तो लगेगा। मैं उनका दुख समझ सकती हूँ। नहीं लेसन क्या मिलेगा? फिर आप डरा रहे हैं। नहीं मैं करूँ लेसन मिल जाएगा। नहीं फिर आप डरा जाऊंगी, जैसे खुलता है मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी। और डराने की बात नहीं, जैसा होगा वो देखेगा, दुनिया में कल से ही माताओं बहनों को वहाँ दर्शन करना चाहिए, अय्यप्पा भगवान को उनको विशेष पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और कल से शुरू करना चाहिए। अभिषेक नहीं होता है वहाँ पर, यही तो आपको मालूम है। अय्यप्पा भगवान माताओं प्रतीक्षा कर रहे हैं, माताएं आए पवित्र करें, अभिषेक वहाँ का श्लोक, माताएं जाए, अयप्पा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब से अच्छा मुझे बताइए कि भगवान अयप्पा किस चीज के अवतार थे? या भगवान अयप्पा जो है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सिर्फ विष्णु के? हाँ सुनिए, विष्णु के, सिर्फ विष्णु के। सब तो विष्णु है। ओ धत्ते भुनानी सप्तगुणमान सष्टा रसन से, अरे भगवान विष्णु जो हमारा ट्रेडिशन कहता है, जो हमारी परंपरा कहता है, वो शिव और विष्णु का मोहिनी रूप। वही तो मैं शिव और विष्णु का मोहिनी रूप। आप कह रहे हैं विष्णु, आप कह रहे हैं विष्णु। मैं कह रहा की घटना है, उस समय हुआ था। महाराज शोक मालूम नहीं है, सुनिए ना। ओ धत्ते भुनानी सप्तगुणवान सष्टा रसंस्य संघात संसार बिंदु गुणवती मायामती तिथिता सदानंद पनंत बोध ब्रह्म संज्ञा स्पर्ध नित्यम। तो अगर स्त्री लिंग में थे तो स्त्री से विरोध हो ही नहीं सकता। अगर आपकी भी बात मान ले तो विष्णु के रूप में पालन करता हूँ, शिव के रूप में संहार करता हूँ। और आपने पूरी परिकल्पना बताई है। परिकल्पना नहीं है, परिकल्पना है या परिकथा है, लेकिन आज श्लोक पाठ का प्लेटफॉर्म बना दें तो ज्यादा अच्छा है। विषय से भटक के यहाँ पे चर्चा नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तर्क और वितर्क चाहे जो भी हो, तर्क और वितर्क चाहे जो भी हो, लेकिन सबरीमला मंदिर में महिलाओं को जो प्रवेश की इजाजत दी गई है उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं।